नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल महारानी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एवेंजर्स डूम्सडे ट्रेलर के बारे में। डॉक्टर डूम्स का असली प्लान क्या है, इसके ट्रेलर में ब्रेक डाउन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, और आप चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज के टाइम पर अगर किसी मार्वल ट्रेलर ने सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ाई है तो वो है एवेंजर्स डूम्सडे का नया ट्रेलर। और सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि नाम एवेंजर्स का है, लेकिन ट्रेलर देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरी फिल्म पर सिर्फ एक ही इंसान का कब्जा है, डॉक्टर डूम। ट्रेलर की शुरुआत ही डॉक्टर डूम के साथ होती है। वो अपने विशाल थ्रोन पर बैठा हुआ दिखाई देता है और पूरा माहौल बेहद रहस्यमयी रखा गया है। नीचे हरे रंग की रोशनी और आग जैसी एनर्जी दिखाई देती है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि डूम यहाँ किसी तरह की मैजिक या एल्केमी का इस्तेमाल कर रहा है। उसका पूरा थ्रोन रूम भी काफी अलग डिजाइन किया गया है। जगह के अंदर धुआं, अजीब पैटर्न्स और रहस्यमयी चीजें दिखाई देती हैं। यानी मार्वल्स ने शुरुआत से ही ये साफ कर दिया है कि डॉक्टर डूम सिर्फ एक ताकतवर विलन नहीं, बल्कि मैजिक और टेक्नोलॉजी दोनों का इस्तेमाल करने वाला बेहद खतरनाक कैरेक्टर होने वाला है। लेकिन इसके बाद ट्रेलर में एक डायलॉग्स आता है जो कहानी के लिए काफी बड़ा हिंट हो सकता है। विक्टर वाज ऑलवेज द स्मार्टेस्ट गाइज इन द रूम। ये बात सुजान स्ट्रूम कहती है। अब सोचिए, अगर रीड रिचर्ड्स जैसे इंसान सामने मौजूद है, जिसे मार्वल की दुनिया में सबसे इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में गिना जाता है, और सुजान फिर भी विक्टर डूम को सबसे स्मार्ट इंसान बता रही है, तो जरूर दोनों के बीच पुराना कनेक्शन और काफी गहरी कहानी होने वाली है। और जब सुजान का इमोशनल क्लोजअप दिखाया जाता है तो उनकी आंखों में आंसू नजर आते हैं। अगले सीन में उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं। इसके बाद एक और बड़ा डायलॉग्स आता है, आई न्यू ही वाज लॉस्ट बट आई डिड नॉट रियलाइज ही वाज ब्रोकन। मतलब सुजान को पता था कि विक्टर रास्ता भटक चुका है, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका है। सुजान जो बोल रही है उसका यह मीनिंग है। यहीं से डॉक्टर डूम का कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग हो जाता है। क्या डूम हमेशा से ऐसा था, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे उसे पूरी दुनिया बदल दिया? ट्रेलर इन सवालों का जवाब अभी नहीं देता। इसके बाद हमें डॉक्टर डूम के थ्रोन रूम के बाहर का हिस्सा अगले शॉट में दिखाया जाता है। वहाँ एक विशाल मुरल या पेंटिंग दिखाई देती है जो काफी मिस्टीरियस है। इस पेंटिंग में ऊपर एक महिला और एक बच्चे जैसी आकृति दिखाई देती है, जबकि नीचे पूरी दुनिया बर्बाद होती हुई नजर आती है। अब सवाल है, ऊपर दिखाई दे रही महिला और बच्चा कौन है? क्या बच्चा खुद विक्टर डूम है? क्या उसके परिवार से जुड़ी कोई कहानी है, या फिर मार्वल यहाँ किसी बहुत बड़े फ्यूचर इवेंट की तरफ इशारा कर रहा है? फिलहाल पक्का कहना मुश्किल है, लेकिन ये पेंटिंग डेफिनेटली इम्पोर्टेंट लगती है। इसके बाद ट्रेलर में पहली बार हमें डूम के एर्मोर और उसकी ओवरऑल अपीयरेंस का थोड़ा ज्यादा अंदाजा मिलता है। हालांकि मार्वल अभी भी उसका पूरा चेहरा और पूरा लुक छिपा कर रखता है। अगले शॉट में जो उनका चेहरा आता है वो छिपा हुआ, और यही चीज हाइप को और बढ़ा रही है। लगभग 46वें सेकंड के आसपास एक पूरा शहर तबाह हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल है, ये कौन सा शहर है? सबसे बड़ा गेस है न्यूयॉर्क सिटी का। और तभी हमें रीड रिचर्ड्स दिखाई देते हैं और वो बेहद परेशान है और डॉक्टर डूम से सवाल करते हैं, विक्टर डिड यू डू दिस? क्या तुमने यह किया? मतलब क्या इस तबाही के पीछे डूम का हाथ है? क्या उसने सिर्फ एक शहर को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया है? इसके बाद ट्रेलर तेजी से दूसरे कैरेक्टर्स पे जाता है। लगभग हर तरफ चॉइस है। हीरोज परेशान हैं, डरे हुए हैं और अपने आसपास हो रही तबाही को देखकर टूटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच थॉर को भी देखा जाता है। थॉर सामने से आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक इमोशनल मूवमेंट आता है जहां मैग्नेटो को परेशान और रोते हुए देखा जा सकता है। और ऑनेस्टी मैग्नेटो जैसे कैरेक्टर को इस हाल में देखना काफी सरप्राइजिंग है। इसके बाद आता है थॉर और डॉक्टर डूम का कन्फ्रंटेशन। इस सीन की सबसे खास बात है थॉर का कॉन्फिडेंस। थॉर डूम्स को याद दिलाता है कि उसी हथियार से उसने थैनोस को मारा था और इन्फिनिटी स्टोन्स की ताकत भी उसके सामने काम नहीं कर पाई थी। और वो डायलॉग ये बोलते हुए कि तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकता है मेरी ताकत से, उस पे अचानक हमला करते हुए आगे बढ़ता है। मतलब थॉर को पूरा भरोसा है कि डूम
डूम उसके सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन डूम का जवाब बस एक लाइन, मौत तो मेरे इशारे पर चलती है, आई एम डूम। के बाद जो होता है वही पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा पावर मूवमेंट है। थॉर का स्ट्रोम डॉक्टर डूम के सामने लगभग बेअसर हो जाता है। थॉर को वो झटके डाल के दूर गिरा देता है। डॉक्टर डूम अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। जब हाथ से जमीन पे जोर से झटका देता है तो अचानक जमीन से विशाल रोबोटिक फिगर्स निकलने लगते हैं। और यहाँ मार्वल्स ने एक्स-मेन कनेक्शन का बड़ा संकेत दिया है। ये रोबोट्स सेंटिनल्स जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर डूम इन सेंटिनल्स को कंट्रोल कर सकता है तो मामला काफी खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब डूम के पास सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी और मैजिक नहीं है, बल्कि वो दूसरे पावरफुल वेपन्स और मशीन को भी अपने कंट्रोल में लेकर एवेंजर्स और एक्स-मेन दोनों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। और यही पूरे ट्रेलर का सबसे बड़ा मैसेज लगता है। डॉक्टर डूम अकेला विलन नहीं है, डूम एक पूरा सिस्टम है। उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास मैजिक है, और अगर सेंटिनल्स भी उसके कंट्रोल में है तो उसके सामने एवेंजर्स के लिए लड़ाई आसान बिल्कुल नहीं होने वाली। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्वल अभी तक डॉक्टर डूम का पूरा चेहरा दिखाने से बच रहा है। कई शॉट्स में सिर्फ उनकी आंखें दिखाई जाती हैं, कई जगह हेलमेट और आर्मर पर फोकस है और बाकी चीजें शैडो में छिपा दी गई है। इसका मतलब साफ है कि मार्वल शायद रॉबर्ट डॉनी जूनियर के डॉक्टर डूम को लेकर कोई बड़ा रिवील बचाकर रख रहा है। और इसी वजह से एवेंजर्स डूम्सडे का ये ट्रेलर सिर्फ एक्शन दिखाने के बजाय डूम के कैरेक्टर्स को स्टेब्लिश करने पर ज्यादा फोकस करता है। रीड रिचर्ड्स और डूम का पुराना कनेक्शन, सुजान का इमोशनल रिएक्शन, तबाह होता न्यूयॉर्क, थोर की हार, सेंटिनल्स और डूम की मिस्टीरियस पेंटिंग, इन सब को जोड़कर देखे तो ऐसा लगता है कि कहानी सिर्फ एवेंजर्स वर्सेस डूम नहीं होने वाली, इसके पीछे एक बहुत बड़ी मल्टीवर्स लेवल कहानी हो सकती है। तो दोस्तों, अभी तक ट्रेलर से सबसे बड़ा सवाल यही निकल कर आता है, क्या एवेंजर्स को हराने के लिए डॉक्टर डूम सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा, या फिर उसके पास ऐसा कोई प्लान है जो पूरे मार्वल्स यूनिवर्स को बदल सकता है। अगर मार्वल्स ने ये सारे हिंट्स सही जगह कनेक्ट किए तो एवेंजर्स डूम्सडे एमसीयू की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन सकती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।